Good morning. How are you? That's great. कल हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का नया टॉपिक स्टार्ट किया और उसमें हमने दो पैटर्न समझे। पहला पैटर्न ये था कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में हम इज, आर और एम का यूज़ करते हैं, और अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। ये दो ही चीज़ें पर्टिकुलरली कल हमने पढ़ी थी और आज हम पढ़ते हैं तीसरा पैटर्न। समझिए, ये पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको रटने लग जाएं, ये रटने के लिए नहीं है। इनके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आप रट के नहीं बैठ जाएं, जस्ट समझिए एंड दैट्स ऑल। अच्छी तरह समझेंगे, ध्यान से लिख के आप समझिए, इट विल सेट इन योर माइंड परमानेंटली। तो हम देखते हैं, एक तरफ लिखिए एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ लिखेंगे आप पैसिव वॉइस। एक तरफ एक्टिव वॉइस लिखा है तो दूसरी तरफ लिखा है हमने पैसिव वॉइस। तीसरा पैटर्न समझिए, अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल हो, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और फिर ऑब्जेक्ट हो, जैसे आई शैल राइट अ लेटर। आई हो गया सब्जेक्ट, सेल और विल में से क्या आ गया, सेल फर्स्ट फॉर्म आ गई राइट, ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर। आई सेल राइट ए लेटर। इस तरह के सेंटेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे शैल या विल, उसके बाद में हम जोड़ेंगे एक नया वर्ड बी। विच वर्ड विल बी एडेड अप, बी, बी ई। देन थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई एंड सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट। आपको एक बात मैं बता रहा हूं बार बार ध्यान से, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा होगा। जब जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करना ही होगा, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, ये भी कंपल्सरी है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। इन द सेम वे बाई का यूज भी होगा इन लगभग सभी केसेस में, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी सब जगह बनेगा। ये बीच वाला जो मैटर है हेल्पिंग वर्ब का, ये आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, ये तीन चीजें जो मैंने बताई है, इनको लेकर के तो मैंने आपको नियम भी शुरू में लिखवा दिए हैं। तीन नियम जो शुरू में लिखवाए थे वो इसी चीज के हैं। चलिए देखते हैं। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए लेटर, तो यहां आ जाएगा ए लेटर। ऑब्जेक्ट था ए लेटर, वो क्या बन गया, सब्जेक्ट। ओ लेटर था, सॉरी ए लेटर था ऑब्जेक्ट, वो बन गया सब्जेक्ट। अब सेल और विल में से एक लगाना है। सेल जब लगाएंगे जब यहाँ आई या वी हो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनने के बाद हमारे सामने या तो आई हो या फिर हमारे सामने भी हो, तब ही हम सेल लगाएंगे, नहीं तो हमेशा किसका यूज करेंगे, विल का। यहाँ पर आई भी नहीं है तो यहाँ पर वी भी नहीं है, तो क्या लगाएंगे, यस विल, विल बी। राइट की थर्ड फॉर्म बताइए, रिटर्न। उसके बाद लगाया बाई और आई का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, मी। ए लेटर विल बी रिटर्न बाई मी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो याद करने का है कि हमने क्या लगाया यहाँ पर, बी लगाया विल के बाद। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम फोर्थ पैटर्न को समझते हैं।
फोर्थ पैटर्न ये कहता है कि अगर एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में इज-आर-एम हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो। जैसे सी, ईच, कुकिंग, फूड। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये इस पैटर्न पर आधारित है या नहीं है ना? कैसे? ये सब्जेक्ट इज आर एम में से एक आ गया इज, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कुकिंग, और ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? फूड, राइट? इसको हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो जैसा हम पहले कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, आर या एम, और फिर एक नया वर्ड जुड़ेगा, दैट इज बीइंग। कौन सा वर्ड? बीइंग। इसको आप ऐसे याद करेंगे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो बीइंग में भी लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? आईएनजी। याद करने का बेस्ट तरीका, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है तो पैसिव वॉइस में 100% बीइंग आएगा। समझ में आ गई बातचीत? अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा? बीइंग। यहां भी लास्ट में आईएनजी तो यहां भी लास्ट में आईएनजी। याद करने का बेहतरीन तरीका। उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म, देन बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फूड। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। अब फूड के साथ ई जाएगा या आर या एम, फूड सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा? ईच। फिर बाद में बीइंग। कुकी लिखेंगे थर्ड फॉर्म, कुक्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय, और सी का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा? हर। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। बन गया ना? कहीं कोई परेशानी नहीं। मेन जो याद करने की चीज है वो ये है कि अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो पैसिव वॉइस में भी आईएनजी आएगा, मतलब बीइंग आएगा। क्लियर मैटर? ये फोर्थ नियम है। समझ में आ गई बात? हम बढ़ते हैं पांचवें नियम की तरफ, और पांचवा नियम भी आपको बहुत इजी लगेगा, उसमें डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नथिंग इज डिफिकल्ट इन द वर्ल्ड, इट इज आवर थिंकिंग ओनली विच मेक्स ए थिंग डिफिकल्ट और इजी। आपका एटीट्यूड, आपकी थिंकिंग ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ डिफिकल्ट है और कौन सी इजी। और यही तो कारण है कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति को तो इजी लगती है और वो सेम चीज़ ही दूसरे व्यक्ति को क्या लगती है? डिफिकल्ट। ये हमारी सोच है जो किसी चीज़ को इजी बनाती है और किसी चीज़ को डिफिकल्ट। ठीक है? अगर आप सोचेंगे नथिंग इज डिफिकल्ट, देन एब्सोल्युटली इट्स माय गारंटी यू विल फाइंड नथिंग डिफिकल्ट। तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फिफ्थ पैटर्न। फिफ्थ पैटर्न क्या कहता है? ध्यान से देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट हो और उसके बाद में वॉज या वर हो, मेन वर्ब उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो। जैसे शी वॉच कटिंग वेजिटेबल्स। शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स। सब्जेक्ट सी, वॉज वर्ब में से क्या आ गया? वॉज, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया तो कटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? वेजिटेबल्स। शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स। इसको हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो क्या करेंगे?
सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज या वर, देन बीइंग, देन थर्ड फॉर्म, देन बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। जैसा हमने फोर्थ पैटर्न में पढ़ा लगभग उसी तरह की चीज इसमें है। उसमें भी आईएनजी था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसलिए पैसिव वॉइस में क्या आया था, बीइंग। पैसिव वॉइस में क्या आया था, बीइंग। यहाँ भी इधर आईएनजी है, इसलिए पैसिव वॉइस में क्या आया है, बीइंग। उसमें सब्जेक्ट के बाद इजारत था, तो पैसिव वॉइस में भी इजारत है। इसमें सब्जेक्ट के बाद वॉज हो रहा है, तो पैसिव वॉइस में भी वॉज या वर आया। पर एक चीज आपको जो माइंड में रखनी वो यह है कि अगर इधर वॉज आ गया तो ये गारंटी नहीं है कि पैसिव वॉइस में भी वॉज ही आएगा। एक्टिव वॉइस में वॉज आ गया तो हो सकता है पैसिव वॉइस में वर भी आ जाए, और हो सकता है कि एक्टिव वॉइस में वॉज हो तो पैसिव वॉइस में भी वॉज आ जाए। ये डिपेंड करेगा कि आपके सामने जो सब्जेक्ट आया है नया, ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनाया वो सिंगुलर है या प्लूरल, राइट। अभी हमने देखा ऑब्जेक्ट, वो क्या है, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, अब ये सिंगुलर है प्लूरल वेजिटेबल्स, एस लगा हुआ है, तो क्या हो गया, प्लूरल। तो प्लूरल होने के कारण क्या आएगा, वर। फिर क्या लगाना है, बीइंग। कट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेम, चेंज ही नहीं होगी मतलब। फिर बाई और सी का करेंगे हर। वेजिटेबल्स वर कट, वर बीइंग कट बाय हर। वेजिटेबल्स वर बीइंग कट बाय हर। समझ में आ रही बातचीत, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक को हम बहुत बढ़िया तरीके से कराएंगे ताकि आपकी चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, चाहे स्कूल की परीक्षा हो, आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 6th रूल, अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव हो, उसके बाद में थर्ड फॉर्म हो और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे स्टूडेंट्स हैव लर्न्ड, स्टूडेंट्स हैव लर्न्ड, नीचे लिख देता हूं आंसर्स। स्टूडेंट्स हैव लर्न्ड आंसर्स। सब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट्स, हैज या हैव में से आ गया हैव, थर्ड फॉर्म आ गई लर्न, और ऑब्जेक्ट आ गया आंसर्स। थर्ड फॉर्म में टी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। लर्न की जगह इसमें टी की जगह डी भी आ सकता है, लर्न। ठीक है, तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव लगेगा, उसके बाद में एड होगा बीइंग। ध्यान रखिएगा बीइंग। जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा तो पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, बीइंग। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होगी, एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगेगा, BEEN, बीइंग। देन थर्ड फॉर्म, देन बाय, और सब्जेक्ट का बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, आंसर्स। प्लूरल है, एस लगाया ना, प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा, हैव, देन बीइंग। थर्ड फॉर्म इज ऑलरेडी गिवन, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं ढूंढनी, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई है, ढूंढने का काम नहीं है। लर्न्ड बाय स्टूडेंट्स, इसका चेंज हो गई स्टूडेंट्स। ध्यान रखने की बात है बीइंग। अगर एक्टिव वॉइस में हैज या हैव आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आ गई, तो पैसिव वॉइस में हैज या हैव तो आएगा ही, साथ में क्या आएगा, बीइंग। ये ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में हैज आ गया
तो इस बात की गारंटी नहीं है कि पैसिव वॉइस में हैज आएगा। इधर हैज आए या हैव आए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारे सामने जो नया सब्जेक्ट बन गया है उस हिसाब से हम हैज या हैव लगाएंगे। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ में गलती करते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इस चीज़ के अंदर। समझ में आ गई बातचीत? तो इस प्रकार से हमने 6 पैटर्न समझे हैं। बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से कीजिएगा और ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा। और भी कुछ चीज़ें बची हैं हमारे इसके अंदर, उसको हम स्मूथली और बड़े एंजॉयबल वे में सीखेंगे। थैंक यू।